इस महीने में नीरज जो वॉचिंग नी रिव्यू पॉइंट। तो आज के टाइम में नेटफ्लिक्स पर इतना भर भर के इतना ज्यादा कंटेंट है कि एक महीने के अंदर काफी सारी वेब सीरीज रिलीज हो जाती है और मूवीज रिलीज हो जाती है। उनमें से कुछ मूवीज बहुत ही अच्छी होती हैं, कुछ बिलो द एवरेज रह जाती है। उनमें से चूज करना कौन सी वेब सीरीज अच्छी है और कौन सी बुरी बहुत ही मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट होता है। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे नेटफ्लिक्स की कुछ ऐसी टॉप 10 वेब सीरीज के बारे में जो कि 2 साल के अंदर अंदर पिछले रिलीज हुई है, उनके बारे में ही बात करेंगे। जो वेब सीरीज मस्ट वॉच वेब सीरीज है, इनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। बाकी तो वेब सीरीज बहुत ही अच्छी है। कुछ वेब सीरीज इतनी अच्छी है कि उनके कुछ एपिसोड आप बार बार देखना चाहोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। इससे थोड़ी हमारी भी हेल्प हो जाएगी और चैनल की भी ग्रो में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। 17 साल और मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक साइको हूं। जब मैं 9 साल का था मैंने अपना हाथ एक डीप फ्रायर में डाला। मैं बस कुछ महसूस करना चाहता था। स्कूल में मेरा मन नहीं लगता था, पर बैठे बैठे सबको देखना अच्छा लगता था क्योंकि मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा था। मैं किसी को मारने वाला था। हे, तुम्हें स्केटिंग करते दिखा? हाँ। एकदम फालतू। नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल शो 6.4 IMDb के साथ अनलिस्टेड कहानी है दो ऐसे ट्विंस के ऊपर जो कि 12 साल के हैं और दूसरी ओर वो इंडियंस हैं और वो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है वो उनके जो टीनेजर्स हैं, यूथ है, उसको मैनिपुलेटिंग कर रही है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेस के द्वारा, सीक्रेटली उनको ट्रैक कर रही है। और दूसरी ओर वो एक ग्रुप बनाते हैं अपने फ्रेंड्स का और वो उस इवल अथॉरिटीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं, आर्मी के यंग सोल्जर्स को, और जो भी उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वेब सीरीज बाकी में बहुत अच्छी है। वेब सीरीज का प्लॉट आपको थोड़ा सा स्लो लगेगा, लेकिन आप जब वेब सीरीज में बन जाओगे तो आप इस वेब सीरीज को पूरा जाके एंजॉय कर सकते हो अनलिस्टेड को। इसकी एक ओरिजिनल वेब सीरीज द ऑर्डर एक ड्रामा फैंटेसी हॉरर वेब सीरीज है जो कि 2019 के आसपास रिलीज हुई थी और इसका 2 सीजन है, आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोनों सीजन हिंदी में डब्ड है। और दूसरी ओर वेब सीरीज का प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसे यंग लड़के के ऊपर जो कि हाई स्कूल में पढ़ रहा है और दूसरी ओर उसके मदर की डेथ हो जाती है और वो उसको पता चलता है कि उसकी मदर की डेथ ऐसे ही नहीं हुई, कुछ ऐसे ही ऑर्डर और सिम्टम्स थे जिनकी वजह से डार्क ऑर्डर ब्लैक मैजिक के कारण उनकी मदर की डेथ हुई है। तभी वो वॉर छेड़ देता है वेयरवुल्व्स के खिलाफ ताकि वो अपनी मदर की डेथ का रिवेंज ले सके। और उसमें हेल्प करती है उसकी गर्लफ्रेंड, क्योंकि अभी हीरो है तो उसकी गर्लफ्रेंड तो आपको जरूर देखने के लिए हर वेब सीरीज या शो में, मूवी में देखने के लिए मिलेगी। तो वेब सीरीज वाकई में बहुत अच्छी है। रेटिंग की बात करें तो रेटिंग 6.8 है। लूप होल्स जहां पर ये है इसके नेगेटिव पॉइंट में कि कहीं कहीं पर फेस वेब सीरीज का बहुत ही स्लो है। जो वेब सीरीज 10 एपिसोड की जगह 8 एपिसोड या 7 एपिसोड्स के अंदर खत्म हो सकती थी, उसको 10 एपिसोड्स के अंदर कवर किया गया है। तो आप इस वेब सीरीज को जाके पूरा एंजॉय कर सकते हो। मस्ट वॉच वेब सीरीज है जे द ऑर्डर को। हमारी लिस्ट में आती है एक्शन ड्रामा फैंटेसी वेब सीरीज वॉरियर नन को एक्चुअली 2020 के मिड में रिलीज किया गया था और इसकी IMDb आपको 6.8 के आसपास मिल जाएगी। और दूसरी ओर कहानी का प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसी लड़की के ऊपर जिसको मुर्दा घर में जीवित पाया जाता है और दूसरी ओर उसको पता चलता है कि अब वो अनाथ हो चुकी है। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है जब उसको एक जगह पे ले जाके किसी बड़े मिशन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसके पास कुछ ऐसे ही सुपर पावर्स है जिनका वो इस्तेमाल डीमंस को मारने के लिए करने वाली है। अब उसके बाद वेब सीरीज में क्या होता है, शो में क्या टर्न और ट्विस्ट आते हैं, जी आपको वेब सीरीज में खुद देखना होगा। ये वन टाइम वॉच वेब सीरीज है वॉरियर नन। अगर आपको ये वेब सीरीज अच्छी लगती है तो आप इस वेब सीरीज को जाके एंजॉय कर सकते हो, वॉरियर नन को। हमारी लिस्ट में आता है 6.8 IMDb के साथ नेटफ्लिक्स का एक ओरिजिनल शो द सोसाइटी एक ऐसा शो है जिसका फर्स्ट सीजन 2019 के मिड में रिलीज किया गया था और दूसरी ओर इसका सेकंड सीजन 2020 के मिड में रिलीज किया गया। और दूसरी ओर कहानी का प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसे रिच टाउन के ऊपर जहां पर सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से रह रहे हैं, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होता है जब शहर के लोग धीरे धीरे करके गायब होना शुरू हो जाते हैं। तभी जो मेन लीड में जो लड़के और लड़कियां टीनेजर्स का ग्रुप है वो उन मिस्टीरियस क्रीचर्स और थिंग्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं और अपने टाउन के लोगों को सरवाइव करने के लिए, मतलब वहां पर रहने के लिए, लड़ने के लिए मजबूर करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई हुई ये वेब सीरीज, आप इस वेब सीरीज को जाके एंजॉय कर सकते हो। और वेब सीरीज की सच्ची बात बोलूं, मैंने इस वेब सीरीज को बहुत ही लंबे समय तक मिस किया। सेकंड सीजन आने के बाद मैंने ये वेब सीरीज देखी और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये वेब सीरीज देख ली। वेब सीरीज में आपको इमोशंस देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ही अच्छी ज्यादा साइंस फिक्शन थिंग्स देखने के लिए मिलेंगी। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस वेब सीरीज को जाके देख लो। वन टाइम वॉच वेब सीरीज है, कुछ आपको सीन अच्छे लगेंगे तो बस आप जाके इस वेब सीरीज को एंजॉय कर सकते हो, द सोसाइटी को। मांगेंगे नहीं, छीन लेंगे। मुझे ना तुमसे डर लगता है। तू डरेगी एक दिन। इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर तुम यही चाहते हो
उनके पास बहुत पावर है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आता है नेटफ्लिक्स का एक ओरिजिनल शो बेटर देन अस। बेटर देन अस एक ऐसा ड्रामा साइंस फिक्शन शो है जिसकी आपको IMDb 7.4 के आसपास मिल जाएगी। कहानी का प्लॉट फॉलो करता है 2029 के ऊपर, मतलब 2029 साल के ऊपर। और कहानी में आपको देखने के लिए मिलेगा रोबोट वहां पर बहुत ही नॉर्मली हो चुके हैं, जैसे इंसान सभी एक जगह पर रहते हैं। वो इंसानों की हेल्प करते हैं बहुत ही जेन्युइन तरीके से, नॉर्मल तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हो आप, चिल्ड्रन की देखभाल करते हैं, ड्राइवर है, सिक्योरिटी गार्ड जैसे इंसान करते हैं। लेकिन एक बूट्स नाम की कंपनी है जो कि रोबोट्स बनाती है, लेकिन वो रोबोट्स में फीलिंग्स डालने के लिए भी सक्षम हो जाती है। और दूसरी ओर जब उनमें इमोशंस आ जाते हैं रोबोट्स में, तब उनको लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है जब लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, वॉर छिड़ जाती है इंसान और रोबोट्स के बीच। अब आगे क्या होता है ये आपको खुद देखना होगा, क्योंकि हर जगह पर कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई, तभी जाके वो कहानी में ट्विस्ट आता है। तो बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है, बिंज वॉच वेब सीरीज है जी। आप जाके इस वेब सीरीज को एंजॉय कर सकते हो, बेटर देन अस को। हमारी लिस्ट पे आती है नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेब सीरीज, ड्रामा रोमांस वेब सीरीज 7.5 IMDb के साथ वर्जन रिवर। एक्चुअली में ये वेब सीरीज का कहानी का प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसी लेडी के ऊपर जो मिडिल एज लेडी है, और दूसरी ओर वो जॉब के लिए अप्लाई करती है, नर्स के लिए, जो उसे मिल जाती है। और वो नॉर्थर्न कैलिफोर्निया की एक ऐसी सिटी पर जाके मूव ऑन करना चाहती है, स्मॉल टाउन के पास, जहां पर वो जाके आराम से रह सके। लेकिन उससे पहले उसकी लाइफ में कुछ ऐसी सर्टेन एक्टिविटीज होती हैं, वो सोचती है कि काश मैं जाके उन सबको ठीक कर लूं। तभी वो जाके वर्जन रिबन को ही अपना घर बना लेती है। अब इसके बारे में मैंने पूरी वेब सीरीज का प्लॉट क्या पूरी वेब सीरीज आपको तोड़ मरोड़ के बता दी है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता ये आपको वेब सीरीज में खुद जानना होगा। ये बिंज वॉच वेब सीरीज है, जो लोग प्यार में पड़े हुए हैं वो इस वेब सीरीज को जाके देख सकते हो। वर्जन रिवर को बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है। जगह चली आई जिससे मैं अनजान हूँ, ताकि मैं ऐसे घर में रह सकूं। ये क्या है? वर्जिन रिवर की मेयर होने के नाते तुम्हें हमारी इस खूबसूरत जन्नत में वेलकम करती हूँ। यहाँ मैं किसी भी हाल में नहीं रह सकती। मैं इसे साफ करवा दूंगी। क्या आपने अभी अभी चिड़िया का घोंसला निकाला अवन से? लिस्ट में आती है नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेब सीरीज ए सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, जिसकी आपको IMDb 7.8 के आसपास मिल जाएगी। इस वेब सीरीज में आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, एडवेंचर देखने के लिए मिलेगा, कॉमेडी देखने के लिए मिलेगी, ड्रामा देखने के लिए मिलेगा, मिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी, थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं रेकमेंड करूँ तो आप इस वेब सीरीज को अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, लेकिन मैंने इस वेब सीरीज को अकेले में ही देखा था। और दूसरी ओर वेब सीरीज का प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसे 3 चिल्ड्रंस के ऊपर जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, एक ऐसी मिस्टीरियस फायर के ऊपर। जब वो फायर मतलब लगने के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन अचानक वो फायर लग जाती है और उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। अब वो क्या क्या फेस करते हैं, क्या क्या टर्बुलेंस को फेस करके कुछ ऐसे उनके फैमिली के डार्क सीक्रेट्स को निकालने की कोशिश करते, जानने की कोशिश करते, ये आपको वेब सीरीज में देखना होगा। अब जितना मैंने वेब सीरीज के बारे में बताया बहुत है, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है। मतलब इसमें आपको कार्टून्स वाली फीलिंग भी आएगी, रियल लाइफ वाली फीलिंग भी आएगी। मतलब बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है। जैसे आपने 2001 में हैरी पॉटर देखी थी ना, बस वैसे ही वेब सीरीज है। आप इस वेब सीरीज को जाके देख सकते हो, द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड, जिसकी आपको IMDb भी 8.1 के आसपास मिल जाएगी। कहानी का प्लॉट फॉलो करता है एक जेम्स नाम के लड़के के ऊपर जो कि 17 साल का है, और दूसरी ओर अलीशा नाम की लड़की के ऊपर जिसकी एज भी 17 साल है। जेम्स तो पूरी तरह से साइकोपैथ है ही, और दूसरी ओर अलीशा जो लड़की है वो भी एक मूडी टाइप की साइकोपैथ, लिटिल साइकोपैथ लड़की है। अगर जेम्स पूरा साइकोपैथ है तो अलीशा हाफ साइकोपैथ है। तो कहा जब वो दोनों आपस में मिलते हैं, सबसे पहले तो जेम्स ये सोचता है कि मैं उसे मार डालूं, लेकिन दोनों का जब पेयर मिल जाता है तो वो अलीशा के रियल फादर को ढूंढने के लिए निकल चलते हैं। उसी के अराउंडिंग ये स्टोरी घूमती है, और इसके 2 सीजन है, दोनों ही सीजन बहुत अच्छे हैं। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि इसका 3rd सीजन भी आए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसका मेकर 3rd सीजन भी बनाएंगे। तो बस बहुत ही अच्छे सीजन है ये दोनों। आप द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड जाके सीजन दोनों एंजॉय करो। कोई हमारे लिए रुक क्यों नहीं रहा है? शायद इसलिए क्योंकि तुम नंगी खड़े हो। नंगी लड़की को वही लिफ्ट देगा जिसे वैसे लड़के पसंद है। क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? आ जाओ। तुम्हारी नंगे बदन की वजह से अगर मैं मारी गई तो देख लेना। तो नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आता है 8.5 IMDb के साथ नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल शो द डार्क क्रिस्टल एज ऑफ रेजिस्टेंस। एक ऐसा शो जिसमें आपको एडवेंचर भी देखने के लिए मिलेगा, ड्रामा भी देखने के लिए मिलेगा, फैंटेसी, साइंस फिक्शन थिंग, एवरीथिंग देखने के लिए मिलेगी। और कहानी का प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसे फकीरों नामक एक ऐसी जाति के ऊपर जहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर एक डार्क क्रिस्टल है जो कि टूट चुका है और जो कि ब्रह्मांड को एक ही बार संतुलन प्रदान करता है। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं वो उसका
इस्तेमाल उसके कुछ बचे हुए पार्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बस उसी के अराउंडिंग ये स्टोरी घूमती है और वो दुनिया में फिर से शांति ला सकता है। सिंपली बताऊं, इस वेब सीरीज को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है। अगर आप इस वेब सीरीज को खुद जाके देखते हो तो आप बार बार इस वेब सीरीज को देखने के लिए चाहोगे। इस वेब सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जब तक आप दूसरे एपिसोड तक पहुंचोगे ना, बहुत ही आप कहोगे कि कितनी अच्छी वेब सीरीज है। तो आप इस वेब सीरीज को जाके एंजॉय कर सकते हो, द डार्क क्रिस्टल एज ऑफ रेजिस्टेंस को। हमारी लिस्ट में आती है मेरी खुद की फेवरेट वेब सीरीज हाल ही में, और आप सबके लिए सरप्राइज वेब सीरीज स्वीट होम। मुझे नहीं पता मैं इस वेब सीरीज को कैसे एक्सप्लेन करूं, पूरी तरह से मेरे दिमाग में जो अभी बसी हुई है ये वेब सीरीज। और ये कोरियन वेब सीरीज आपको हिंदी में देखने के लिए मिलेगी। कहानी का प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसे वायरस के ऊपर जो कि फैल चुका है, जो कि इंसानों को मॉन्स्टर बना रहा है, और वो मॉन्स्टर इंसानों को मार देते हैं। लेकिन उनमें से कुछ मॉन्स्टर ऐसे निकल के आते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, और वो एक बिल्डिंग के अंदर बंद हो चुके हैं। जैसे कि बाहर मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर है, एक बिल्डिंग बची है। सिंपली मैं ये बताऊंगा, अगर आपने वॉकिंग डेड देखी है ना, तो वॉकिंग डेड का आप इसको रिश्तेदार भी कह सकते हो। अभी लास्ट में इतने लूप होल्स के साथ ये वेब सीरीज खत्म हुई है ना, कि इसका सेकंड सीजन डेफिनेटली मेरे हिसाब से पक्का आएगा। लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है पक्का आएगा। तो जितना मैंने एक्सप्लेन किया अपनी ओर से, बहुत हार्ड थिंग्स करके मैंने इस वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो बस आप इस वेब सीरीज को जाके देखना। और भाई सिंपली बताऊं, इस वेब सीरीज में आपको क्रीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, सुपर पावर्स देखने के लिए मिलेंगी, बैकग्राउंड म्यूजिक देखने के लिए मिलेगा, फाड़ वीएफएक्स देखने के लिए मिलेंगे। आप इस वेब सीरीज के पूरे दीवाने होने वाले हो यहाँ पर स्वीट होम के। तो बस ये लास्ट में जो 4 वेब सीरीज आई है ना, इनको आप बस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके जाके देखो। बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है। तुम्हें लगता है सिर्फ यही 2 लोग मॉन्स्टर बनने वाले हैं? पता नहीं अगला शिकार कौन होगा। ऐसे भी मॉन्स्टर्स होते हैं जो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। मॉन्स्टर आखिर मॉन्स्टर ही होता है। मेरी ओर से आप सबके लिए टॉप 10 नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज की लिस्ट, जो कि हिंदी में डब्ड अवेलेबल है। अगर आपको ये लिस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एक सिंपली बात बताना चाहूंगा, नंबर 1, 2, 3, 4 वाली जो वेब सीरीज है ना, इनको आप जाके जरूर देखना। मस्ट वॉच वेब सीरीज है। स्वीट होम और एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड एक ऐसी वेब सीरीज है जो आपको पूरा टाइम अपने आप में बना के भी रखेगी और कुछ टाइम के लिए आपके दिमाग में बसी भी रहेगी। और नंबर 10, 9, 8 वाली वेब सीरीज का फेस थोड़ा सा स्लो रहेगा, लेकिन अगर आप उसमें बने रहे ना तो वेब सीरीज बहुत ही अच्छी है वो भी। अगर आपको ये वेब सीरीज की लिस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इससे थोड़ी चैनल की हेल्प हो जाएगी। चैनल पे सीरीज सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इन वेब सीरीज को देख जरूर लेना, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज।